दो तीन नुस्खे और, मसलन सेब का जूस निकालें, सेब का जूस और उसमें शहद मिलाएं। शहद देखिए सूरे नहल, पूरा सूरा अल्लाह ने नाजिल किया है, सूरे नहल, कहा शिफाउल लिन्नास, इस शहद में शिफा है, तकरीबन हर बीमारी का इलाज शहद में है। लेकिन हमें इल्म नहीं है, हर शहद एक जैसी नहीं। अगर ये शहद की मक्खी सूरजमुखी के फूल से जूस लेती है, अलग बीमारी का इलाज है। अगर शहद की मक्खी गुलाब के फूल से जूस निकालती है, अलग बीमारी का इलाज है। यानी दुनिया में अगर 100 किस्म के फूल हैं तो 100 किस्म की शहदें हैं, अलग अलग बीमारी का उसमें शिफा। ये तिब्बे नबी में है, लेकिन हम लोग इस शहद को मामूली समझते हैं। यही शहद फिर तीसरा चौथा इलाज, खजूर का पेस्ट, खजूर को गर्म करके पेस्ट बना ले, उसको या ऐसे खजूर भी शहद के साथ मिलाकर खाएं, ये कैंसर का इलाज है। और जो आज मेडिकल की दुनिया में यूरोप ने तस्लीम किया है, अमेरिका के ना पूरी दुनिया में एक साइड है NCBI, ये डॉक्टर हजरात जानते हैं, सबसे बड़ी साइड अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी साइड है मेडिकल रिसर्च में, NCBI। वहां जाके लिखे प्रोपोलिस, PROPOLIS और कैंसर। साबित हुआ है लेबोरेटरीज में, एक मुल्क में नहीं कई मुल्कों में, कि प्रोपोलिस से 4 किस्म के कैंसर खत्म होते हैं। ये प्रोपोलिस क्या बला है? ये शहद के छत्ते में काले काले जर्रात होते हैं, हम यहां फेंक देते हैं, अंग्रेज उसे निकाल के महंगा हमें बेचते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। हम समझते ये कचरा है, अल्लाह फरमा रहा है इसमें शिफा है। सिर्फ शहद में शिफा नहीं, ये प्रोपोलिस जो है 70% बीमारियों का इलाज है। हमारे घर में हम 20 साल से इस्तेमाल करते हैं, गले में खराबी हो जाए, सूजन हो जाए, प्रोपोलिस, बच्चे को बुखार, प्रोपोलिस, पेट में हमारी वालिदा को अल्सर था, प्रोपोलिस से शिफा मिली। यानी जो भी अननेसेसरी ग्रोथ हो जाती है बदन में, सूजन हो जाती है, प्रोपोलिस उसका बेहतरीन इलाज है। अगर खून बंद नहीं होता, प्रोपोलिस का पेस्ट मिलता है, फौरन खून बंद हो जाएगा। ये प्रोपोलिस सबसे बेहतरीन ये शहद का हिस्सा है जो हम फेंक देते हैं। और दूसरी चीज पोलिन है। जैसे अभी एक बुजुर्ग आए थे, बुजुर्गी में पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, ये पीले पीले दाने पोलिन है। ये भी छत्ते में हम समझते हैं ये शहद का निजासतें फेंक देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, 80 विटामिन मिनरल ये होते हैं पोलिन में। और एक चीज है रॉयल जेली, वो भी हम नहीं खाते। रॉयल जेली ये शहद की मक्खी की ग़िज़ा है, इंग्लैंड की क्वीन ये सुबह को खाती है, अभी तक जवान है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। हम सिर्फ शहद से आशिना है। अब देखा पूरा सूरा नाज़िल हुआ है शहद के बारे में, हम सिर्फ शहद को शिफा समझ रहे हैं। प्रोपोलिस भी है, पोलन भी है, रॉयल जेली भी है। अगर कुरानी ग़िज़ाएं हम खाना शुरू करें, यकीनन जानिए कई बीमारियों से बच जाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अब देखिए परहेज बहुत जरूरी है। बीमारी होती क्यों है? अगर कोई चाहता है हमारे घर में कैंसर ना आए, तो जितने केमिकल्स हैं वो स्टॉप कर लें। ये बिल्कुल साबित हो चुका है, केमिकल्स जो हैं वो सबब है कैंसर, सरतान। अब हम तकरीबन 10-20 केमिकल्स हम हर रोज खाते हैं। ये पेप्सी कोला जो हम पीते हैं, इसमें देखिए कितने केमिकल्स हैं। बिस्कुट में केमिकल्स क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है, केमिकल्स यानी जो ग़िज़ा है ना वो 3-4 दिन में खराब होनी चाहिए। अब ग़िज़ा की उम्र उन्होंने बढ़ा दी, 2 साल तक खराब नहीं होगी, केमिकल डाले। यानी ग़िज़ा की उम्र बढ़ा दो, इंसान की उम्र घटा दो। केमिकल का मकसद ये है, बिजनेस है कि भाई बिस्कुट खराब ना हो, खाना खराब ना हो, इंसान की सेहत खराब हो तो होने दो। सरहद पड़ी मोहम्मद। तो अगर बचना है तो क्या करें? बिल्कुल स्टॉप कर ले, कोई केमिकल्स न खाएं, तो कैंसर आपके पास कभी नहीं आएगा। और दूसरा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन नुस्खा बतलाते हैं, बेहतरीन फरमाते हैं, तकरीबन अक्सर बीमारी यानी 80% से ज्यादा बीमारियां उस वक्त होती हैं जब इंसान को पेट पे कंट्रोल नहीं होता। ये बहुत बड़ा नुस्खा है। इमाम रज़ा फरमाते हैं, पेट पे जिसको कंट्रोल नहीं है
وہ 80% بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن پیٹ پر جب کنٹرول ہے تو 80% بیماریاں ختم۔ یعنی مولا علی نے بھی کہا کہ اکثر مولا علی فرماتے قبرستان میں چلے جاؤ، قبروں میں سونے والوں سے پوچھو تم قبروں میں جلدی کیوں آ گئے؟ اگر اللہ انہیں اجازت دے سب کہیں گے زیادہ کھانے سے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ پیٹ بھی مشین ہے نا، کس طرح سے ہم استعمال کریں۔ پرخوری مکروہ ہے۔ عزیزان گرامی، بہت اچھا نسخہ بتا دوں، اور زیادہ وزن جس کا ہے اس کو بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ اور پلاسٹک کے برتن میں جو کھانے ہیں یہ بھی پلاسٹک میں مت کھائیے، یہ بھی کینسر کا سبب۔ کبھی پلاسٹک میں چائے کبھی تقسیم ہوتی امام بارگاہ، پلاسٹک کو بچیے، یہ بھی کینسر ثابت ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا سبب یہ کیمیکلز ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے وزن زیادہ یہ بھی بیماری ہے۔ آداب سیکھیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں جب اس سفرے پر بیٹھو تو چھوٹے چھوٹے نوالے لو اور اس کو چابیں زیادہ، اتنا چابیں کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اہل بیت بھی کہتے ہیں، یہ طب نبی بھی ہے کہ زیادہ چابو، یعنی خود بخود پیٹ میں چلا جائے۔ اب دیکھیے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عقل سے کھاتے ہیں، ایک حرص اور آنکھوں سے کھاتے ہیں۔ اب دو لوگ ہیں، طریقے دو ہیں۔ ایک سمجھتے ہم زیادہ مزہ لیتے، نہیں، دیکھیے مزہ تب تک ہے جب منہ میں ہے نا، اب آپ نے پیٹ میں پھینک دیا کیا مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں۔ لیکن جو عقل سے نہیں کھاتے وہ پیٹ میں پھینک رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہم زیادہ مزہ لیتے، نہیں، ایک لقمے سے 20 لقموں کا مزہ لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ نگلے نہیں، خود ہی وہ چلا جائے۔ یا ہم کیا کرتے ہیں، دانتوں کا کام بھی آنتوں سے لیتے ہیں۔ بابا دانت اللہ نے دی، چباؤ، لذت حاصل کرو۔ ہم نے دیکھا کہ بیچارہ مومنی تھا، اتنا بڑا نوالا لیا، نہیں جا رہا تھا، پیچھے سے دھکا دیا۔ صلوات پڑھی محمد۔ مکروہ ہے۔